सुविधा है। और इसी बीच में कौशल धनसंदा से 50 मुद्रा भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करें। भगवान बुद्ध मौसम से जन्म हो। पुत्र एक आंगन में नाही, पुत्र एक आंगन में नाही, और सोच सोच के महामाया दिल में है घबरानी। मेरे भैया, एक दिन माता महामाया अपने राजमहलों में बैठी हुई है आंगन में। आंगन में जब माता महामाया बैठी होती है तो एक चिड़िया उड़ करके आती है, और जब चिड़िया उड़ करके आई तो उस चिड़िया को माता महामाया बड़े ही ध्यान पूर्वक देखने लगती है। जब माता महामाया उस चिड़िया को ध्यान पूर्वक देखने लगी तो माता महामाया ने देखा कि ये चिड़िया दौड़ करके आती है और अपने बच्चों के लिए किस प्रकार से अपने चोंच में पानी भर कर ले जाती है और अपने बच्चों को बड़ी प्रसन्नता के साथ में पानी पिलाती है। वो चिड़िया दौड़ कर आती है, अपने बच्चों के लिए दाना चोंच में ले जाती है, बड़ी खुशियों के साथ में अपने बच्चों को दाना खिलाती है। आज उस चिड़िया को माता महामाया बड़े ध्यान पूर्वक देख रही है। जब वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ में बड़े प्रसन्नता के साथ में बड़ी खुशियों के साथ में दाना पानी खिला रही होती है और अपने बच्चों के साथ में वो चिड़िया खेल रही होती है, तभी माता महामाया उस चिड़िया को देख करके चिंतित हो जाती है। आज माता महामाया जब उस चिड़िया को देखकर चिंतित हो गई तो माता महामाया के मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं। जब अनेक प्रकार के विचार आने लगे तो आज माता महामाया सोचने लगी, अरे आज अगर मेरी भी कोख से किसी संतान का जन्म हुआ होता तो आज जिस तरीके से चिड़िया खुश है उसी तरीके से मैं भी अपने महलों में प्रसन्नता के साथ में रहती। हमारे भी महलों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, सारी सुख सुविधाओं के साथ में। और कौशल धनसंदा से 50 मुद्रा भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करें। भगवान बुद्ध मौसम से जय मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। आज जब माता महामाया विचार करने लगी कि अगर एक संतान मेरे भी होती इस आंगन में पहिया पहिया चलने वाली तो आज इस चिड़िया की बराबरी मैं भी कर लेती। आज मैं भी इस चिड़िया की तरह बड़ी खुश बड़ी प्रसन्न होती राजमहलों में। इस चिड़िया के पास क्या है? कुछ नहीं है। पीने के लिए पानी, खाने के लिए दाना, रहने के लिए घर, कुछ भी नहीं है इस चिड़िया के पास। मेरे पास तो सब कुछ है, महल है, धन दौलत है, खेती बाड़ी है, सोना चांदी है, सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी जो है वो एक संतान की बहुत बड़ी कमी है। हमारे राजमहलों में हमारी कोख से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। आज जैसे ही उस चिड़िया को देख करके माता महामाया अपने संतान के लिए चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसी समय माता महामाया अपनी एक दासी को अपने पास में बुलाया है, और जब दासी को पास में बुलाया है तो माता महामाया कहने लगी है, बहन दासी से माता महामाया कहने लगी है, बहन जाओ चली जाओ
रही हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राजमहल को आ जाएं। दासी आज महारानी की आज्ञा पाकर के कहने लगी, ठीक है महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। आप दासी वहां से चल देती है। कैसे? अरे नहीं पलकी देर लगाई, महाराज सुशोधन को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है। आज महाराज सुशोधन से दासी कहने लगी है, महाराज आपको महारानी राजमहलों में याद कर रही है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हमारे साथ में राजमहल को चलो। सुन के पानी का दासी की धूप ने देर लगाई, दरबार से भूपत चली भई, महलन की सीध लगाए। अब तो हो पकड़ो कलवान, महल में फौरन आयो। कि अब तो हो पकड़ो कलवान, महल में फौरन आयो रे। मेरे भैया, आज जैसे ही दासी के मुख से महाराज सुशोधन ने सुना है कि हमारी पत्नी जो है राजमहल में हमारा इंतजार कर रही है, याद कर रही है, मुझे जानना चाहिए आखिर बात क्या है जो आज अचानक में महारानी ने मुझे याद किया। महाराज सुशोधन देर नहीं करते हैं और राजमहल को चल देते हैं। जा करके जिस समय राजमहल में महाराज सुशोधन पहुंचे तो आज माता महामाया ने जैसे ही अपने पति देव को देखा, तुरंत अपने पति देव को माता महामाया प्रणाम करती हैं और बैठ जाते हैं। आज पति पत्नी जिस समय बैठ जाते हैं आपस में बातचीत करने लगे। महाराज सुशोधन ने जिस समय अपनी पत्नी को देखा है, चेहरे की तरफ देखा, गुलाब जैसा चेहरा माता महामाया का मुरझा गया था। किस प्रकार से माता महामाया आज उदास राजमहलों में बैठी हुई हैं। महाराज सुशोधन कहने लगे हैं, प्रिय क्या बात है, इतना क्यों उदास हो? इस उदासी का कारण क्या है? हमें लगता है कि तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है हमें बताओ। महाराज सुशोधन ने जिस समय अपनी पत्नी से दुख का कारण पूछा है तो महाराज सुशोधन को आज माता महामाया किस प्रकार से अपने दुख का कारण बताने के लिए आज बोली है। कहने लगी, महाराज आप नहीं जानते हो कि मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों चिंतित हूँ, क्यों परेशान हूँ। महाराज सुशोधन कहने लगे, ऐसे मुझे क्या पता तुम्हें क्या परेशानी है।
मुसीबत पत्नी पर आए तो अपने पति को बताएं। अगर कोई मुसीबत पति को आए तो अपने पत्नी को बताएं। इसलिए प्रिय तुम चिंता ना करो, हमें बताओ क्या बात है। तो आज माता महामाया किस प्रकार से अपने दुख का कारण अपने पति को बताने के लिए जा रही है, गौर करना है। कि ना कोख से कोई संतान भई, कि ना कोख से कोई संतान भई, दुख भारी हमको होता है। बच्चे साथ बैठ गए। कमेटी के पदाधिकारी भाइयों से निवेदन है कि बच्चों को साथ बैठाएं।